हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन. डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट स्क्वायर एंड क्यूब का एक्सरसाइज 1.5. So let's solve exercise 1.5. In our previous video we had solved up to 1.4. So आपने प्रैक्टिस किया होगा. So आज हम देखेंगे 1.5 का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल. ओके, फिर हम 1.5 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16. सो एग्जाम्पल नंबर 16 इज डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. हमें स्क्वायर रूट इस नंबर का फाइंड आउट करना है. देखिए, हमने अभी सिंपली स्क्वायर रूट पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4 पे. अब यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो अब हम उसे देखेंगे कि इसमें उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो 51.84 हम बड़े से रूट के अंदर लिख लेंगे पहले. तो फिर जैसे हम पेयर अप करते हैं, क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं. टू नंबर्स का एक पेयर बनता है, तो हम उसे राइट साइड से करना शुरू करेंगे. देखिए, 4 और 8 का एक पेयर बना दिया गया. देन 0.51 का एक पेयर बन गया. पर अगर यहाँ पर और कोई सा नंबर नहीं होता, सिर्फ 51.8 होता, तो क्या आप 1 और 8 का पेयर बना देते? नहीं. पॉइंट के अब अगर वो दोनों पेयर अप के पास पॉइंट बीच में आ रहा है, तो हम उन दोनों का पेयर नहीं बना सकते. ओके, हमें 1 का पेयर इधर वाले नंबर के साथ ही बनाना होगा और 8 के साथ यहाँ 0 लिख के हम पेयर अप करेंगे. अंडरस्टैंड? दो नंबर्स के बीच अगर पॉइंट आ रहा है तो हम उसका पेयर अप नहीं कर सकते. ठीक है, हमने पेयर अप कर लिया. अब देखिए, हम क्या करते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, या तो इसके आसपास या यही. तो 51 क्या किसी का स्क्वायर होता है, हम चेक करेंगे, या फिर किसी के आसपास का. देखिए, 4 4 जा क्या होता है, 16. और हम आगे देख सकते हैं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64. ओके, तो देखिए 64 51 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम इसके पहले वाला नंबर लेंगे. क्या है, 7 7 जा 49. तो हम यहाँ एक 7 लिखेंगे, यहाँ एक 7 लिखेंगे. 7 7 जा 49. अब हम 49 लिख के यहाँ पर माइनस करेंगे. देखिए, सेम प्रोसेस है जैसे हमने उसमें किया था. माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2. देन 84 हमने एक साथ बार लगाया है, तो 84 हम एक साथ नीचे लाएंगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो नंबर हम यहाँ लिखे रहते हैं हमें उसी से ऐड करना होता है. तो ऐड करेंगे हम. 7 + 7 = 14. 14 आ गया हमारे पास. अब हमारे पास यहाँ पर हमें एक नंबर लिखना है, यहाँ पर एक नंबर लिखना है. अब आप पूछेंगे ये पॉइंट कैसे लगा. देखिए, 51 के बाद यहाँ क्या है, पॉइंट है. तो 7 7 जा 49 हम इसके लिए किए. अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, अब देखिए, हमें 14 के साथ कुछ ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पर भी ऐसा नंबर लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से ये नंबर या इसके आसपास का कोई नंबर आ जाए. तो देखिए, 1 4 अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो हमें 1 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा. तो 1 1 जा 1, 1 4 जा और 1 1 जा 141 आएगा. तो हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं. अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 284. तो अब हम इससे बड़ा लेंगे. देखिए, 142 ले लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2. तो हमारे पास क्या आया, 284. तो यहाँ पर 284 है, तो हमारा 284 आ गया हमारे पास. तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 2. सो 284 सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0. तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 7.2. जो ये क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है. तो हमारे पास आंसर होगा 7.2. स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 = 7.2. अंडरस्टैंड? समझ आया ये आप लोगों को? जैसे हमारे पास डिवाइड में कुछ नंबर्स होते हैं जो फुल्ली डिवाइड नहीं होते, पॉइंट में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही इस पे भी होता है. ठीक है, अगर हाँ, कई क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे स्क्वायर रूट के फॉर्म पे, जिसपे जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो कंफर्म नहीं होगा, वो और आगे बढ़ सकता है. तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए क्वेश्चन पे क्या है, इसी फॉर्म पे क्वेश्चन देखते हैं. डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ 23.1 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स. 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोल रहा है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम और लिखेंगे. ठीक है, मतलब 2 प्लेस हम और लिखेंगे, नंबर फाइंड आउट करेंगे. हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर और फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके आगे का नंबर हमें और फाइंड आउट करना है.
तो देखिए हम सेम मेथड से फाइंड आउट करेंगे. लेट्स सॉल्व इट इन नोटबुक. देन सी हियर 23 है 0.1. हमने एक बड़े से रूट में 23.1 लिखा. अब देखिए 3 और 1 का हम अगर लेफ्ट साइड से पेयर अप करना चलते राइट साइड से हम पेयर अप करते हैं तो 1 और 3 का हमें पेयर बनाना चाहिए, पर इनके बीच में क्या है, पॉइंट है, तो हम 1 और 3 का पेयर नहीं बना सकते. तो हमें 1 के साथ एक 0 लिख के उसका पेयर बनाना होगा. तो 1 के साथ हम 0 लिख दिए और एक पेयर अप कर दिए. अंडरस्टैंड. अभी आप ये 0 को नहीं लिखिए. अभी आप ये 1 और 0 का एक पेयर बनाएं और 23 का एक पेयर बन गया हमारे पास 2 पेयर. अब हम देखेंगे 23 किसी का स्क्वायर होता है या फिर किसी के आसपास का, मतलब कुछ किसी का स्क्वायर इसके आसपास होता हो. तो हम देखते हैं. चलिए 1 1 जा क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, देन क्या होता है 5 का स्क्वायर 25. तो देखिए 25 जो है 23 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो हम कौन सा स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे. 4 4 जा 16. तो देखिए 4 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा. हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट में क्या आया 7. अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 23 के बाद, तो हम 4 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. पॉइंट लग गया. अब 1 और 0 को हमने पेयर अप किया, तो हम 1 और 0 को एक साथ यहाँ उतारेंगे. 7 1 0. अंडरस्टैंड. अब हमने यहाँ 4 4 से लिखा है, तो यहाँ पर 4 को ऐड कर लेते हैं. 4 + 4 = 8. 8 आ गया हमारे पास. अब हमें 8 के साथ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जो यहाँ पर भी हम लिखें और मल्टीप्लाई करें तो हमारा इसके आसपास का नंबर या फिर यही नंबर आए. ओके, चलिए लिखते हैं. 8 के साथ अगर हम 4 लिखते हैं तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. 4 4 जा 16, कैरी 1. 8 4 जा 32 + 1 33. 3 3 6 आया. तो अभी तो ये और आगे जा सकता है, तो हम 8 7 जा लेते हैं. 8 7 और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई. 7 7 जा 49, कैरी 4. 7 8 जा 56 + 4 60. हम और आगे देख सकते हैं. तो देखिए 8 8 जा 8 ले लेते हैं और यहाँ भी 8 ले लेते हैं. 8 8 जा 64, कैरी 6. 8 8 जा 64 + 6 70. 704. और यहाँ पर आसपास है, पर अब हम और देख लेते हैं कि अगर आता है कि नहीं. तो 8 के साथ 9 लेके देखते हैं. 9 जा 81, कैरी 8. 8 9 जा 72 + 8 80. सो 801. तो बताइए 801 जो है 710 से बड़ा है, तो अब हमें उससे छोटा नंबर लेना होगा. तो हम 8 लिखेंगे. यहाँ भी हम 8 लिखे, यहाँ भी हम 8 लिखे. 8 अगर हम लिखते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ 704. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करते थे, यहाँ पर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता था जो किसी ना किसी का मल्टीप्लाई से आ जाता था, तो हमारे पास सारे 0 आ जाते थे. पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा. यही डिफरेंस है. जो नंबर है डिजिट्स है पॉइंट के आगे, वो और आगे डिवाइड होते जा रहे हैं. मतलब यहाँ रिमाइंडर बच रहा है. और उस क्वेश्चन पे क्या होते थे, रिमाइंडर जो है 0 हो जाता था. ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर देखिए क्या बचा, माइनस करेंगे तो 6 आया. अब हमें और आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, जब हमारे पास 4.8 आया तो हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तो आई, पर हमें क्या बोला गया, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स आना चाहिए. तो यहाँ पर एक और नंबर हमें चाहिए, तो हम यहाँ 0 0 का पेयर बना लेते हैं. जब कोई भी पेयर नहीं होता तो हम क्या बना लेते हैं, 0 0 का पेयर अप कर लेते हैं. तो हम 0 0 का पेयर अप करेंगे, फिर ये 0 यहाँ उतरा एक साथ दोनों, तो क्या हो गया, ये 600 बन गया. अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ 0 0 लिए हैं तो हम देखिए 600 के 900 यहाँ 96 कैसे हुआ, देखिए 88 लिया हमने. 8 8 जा, तो 8 लिया है तो 8 को हमें उससे प्लस भी करना होगा. तो 88 से 8 को प्लस कीजिए तो क्या आ गया 96. मैंने बताया था कि जो नंबर हम यहाँ ले रहे हैं उसी को हम प्लस भी करते हैं. तो 8 8 हमने लिया तो 8 को हम प्लस भी कर दिए, तो यहाँ क्या आ गया 96. अब मैंने 96 के साथ ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है जो इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके आसपास या यही नंबर आ जाए. तो देखिए अगर हम 96 के साथ 1 लिखें और 1 से उसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आंसर 961 आएगा.
तो 961 इससे बड़ा है तो हमें इससे छोटा नंबर लेना होगा। तो 1 से छोटा नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो हम 0 0 ले लिए। क्या ले लिए? 0 0। सो 960 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो तीनों में 0 0 0। तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 600। रिमाइंडर बच गया 600। हम इसे और आगे सॉल्व कर सकते पर हम नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस होनी चाहिए, मतलब 2 ही डिजिट होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 डिजिट आ गई, 8 और 0 डेसिमल के बाद है। तो आंसर हम लिख देंगे 4.80। हम इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से। अगर इसमें बोला होता अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो हम क्या करते? डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स फाइंड आउट करनी होती। ठीक है। सो इसमें 2 प्लेसेस बोला गया है तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 23.1 is 4.80. This will be the answer. Understand? ओके जैसे मैंने एग्जांपल्स बताया अब हमें वैसे ही एक्सरसाइज सॉल्व करने। ओके सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करनी है इन सभी नंबर्स की। ओके हमने 1.4 पे क्या किया था? बिना पॉइंट वाले क्वेश्चंस किए थे। अब हमें पॉइंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 16 किया वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ओके first second number question in our notebook. Okay, see here question is square root of 16.81. 16.81 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। सो पेयर अप करेंगे हम, 8 और 1 का एक पेयर बन जाएगा और 16 का एक पेयर बन जाएगा। अंडरस्टैंड? सो देखिए 16 हमें देखना है किसका स्क्वायर रूट होता है या फिर किसका स्क्वायर होता है या फिर किसके स्क्वायर के आसपास होता है। सो 1 से हम शुरू करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, देन 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। किसका स्क्वायर हो गया? 4 का हुआ। सो हम क्या लिखेंगे? 4 4 जा 16। तो यहाँ कट करेंगे तो 0 0 हो गया, कट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 16 के बाद पॉइंट है तो हम ऊपर भी क्या है लगा देंगे एक पॉइंट। अब 81 का पेयर बनाया तो हम 81 को नीचे एक साथ लिखेंगे। लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हम 4 4 जा किए हैं तो 4 को हम ऐड भी कर लेते हैं। 4 + 4 = 8। यहाँ पर 8 आ गया हमारे पास। 8 के साथ हमें कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से। तो हमारे पास कौन सा नंबर आए? 81 आ जाए। 81 आ जाए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 और 1 ले लेते हैं तो देखिए 81 × 1 क्या होगा? 81 हो जाएगा। होगा तो हमारे पास 81 आ गया। तो हम यहाँ 1 और 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 and 1। सो 81 गेट 0 0 कैंसिल हो गया 81। जब हम यहाँ 1 और 1 लिखे तो 81 × 1 = 81 होता है। तो 81 - 81 = 0 0 कट हो गया। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 0, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4.1। ये क्वेश्चन हमारा आंसर होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16.81 = 4.1। 4.1 का स्क्वायर जो है क्या होता है? 16.81। दिस विल बिकम आंसर। ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर सॉल्व किया। ऐसे ही आपको उसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं? 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको फर्स्ट और थर्ड नंबर क्वेश्चन स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे आप। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स ऑफ फॉलोइंग अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमने एग्जाम्पल नंबर 17 किया। हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। ठीक है, इन अवर नोटबुक सी हियर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। सो एक हम बड़ा सा रूट लिए, उसके अंदर क्या लिखा हमने? 5 लिखा। अब देखिए 5 लिखा है हमने, तो 5 यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल तो बोल ही दिया गया है, तो डेसिमल तो हमें लगाना ही होगा। तो 5 के बाद हम एक डेसिमल लगाते हैं और हम 0 0 का 2 पेयर अब बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी पेयर नहीं होता तो हम क्या बनाते हैं? 0 0 का पेयर बनाते हैं, मैंने बताया। तो हम 0 0 का एक पेयर बनाएंगे, फिर 0 0 का एक पेयर बनाएंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर 5 है, तो हम देखेंगे ये किसके स्क्वायर के आसपास होता है या फिर किसका स्क्वायर होता है। सो 1 1 = 1 होता है, 2 2 = 4 होता है, एंड 3 3 = 9 होता है। तो क्या 5
9 से बड़ा है? 9 तो 5 से बड़ा हो गया है ना, तो हम कौन सा स्क्वायर लेंगे? 2 2 जा 4 का स्क्वायर लेंगे। हमें छोटा नंबर लेना होता है, या तो वही लेना होता है या तो उससे छोटा, हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते। सो 2 2 जा 4 लेंगे हम, 2 2 जा 4। ओके, यहाँ क्या माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, 1 आ गया। अब देखिए 5 के बाद पॉइंट है तो हम क्वोशिएंट में भी पॉइंट लगा देंगे, 2 के बाद हम पॉइंट लगा दिए। और जब हम 2 2 जा लिखे हैं तो हमें 2 को ऐड भी करना होगा। सो 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए हमने 0 0 का पेयर अप किया था तो हम 0 को नीचे उतारेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 100। यहाँ पर माइनस करने से 1 बचा था और ये पेयर अप को नीचे उतारे तो ये क्या बन गया? 100। अब हमें 4 के साथ ऐसा नंबर लिखा है जिसके साथ अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वो 100 के आसपास या 100 आ जाए। तो देखिए 4 के साथ अगर मैं 1 लिखती हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर 41 होगा। 41 1 जा 41। और अगर हम 4 2 लिख देते हैं और 2 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने से, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। देखिए 100 के आसपास दिख रहा है 84, पर अब और आगे चेक कर लेते हैं, अगर हो सकता है 100 आ जाए तो। ठीक है, 4 3 जा और 3 दा, 3 3 को करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129। तो 129 100 से ज्यादा है तो हम इसे नहीं ले सकते, दिस विल बी रॉन्ग। तो अब हम क्या लेंगे? 2 और 2, तो हम यहाँ एक 2 लिखे, यहाँ एक 2 लिखे। ठीक है, तो क्या आ गया? 84। 42 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 84। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ गया, 16। देन हमने पेयर अप किया है 0 का तो 2 0 एक साथ लेके आएंगे हम नीचे, और हमने यहाँ 2 2 जा 2 लिखा है, 42 2 जा 84 लिखा है, तो 2 लिखा है हमने, तो 2 को हम क्या करेंगे? ऐड भी करेंगे। सो 2 को हम 42 के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44 आएगा। अब हमें 44 के साथ हमें देखना है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 आया है, तो हमें एक और नंबर लेके आना है। तो देखिए हम 44 के साथ ऐसा क्या नंबर लिखें जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1600 के आसपास या 1600 आ जाए। तो देखिए 44 का देखते हैं, 44 के साथ अगर हम 1 लिखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 हो जाएगा। तो और हम आगे नंबर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ तो 1600 है, और आगे हम देख सकते हैं। देखिए 4 4 2 ले लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 8 4। यहाँ 1600 है तो हम और आगे नंबर्स देख सकते हैं, देखते हैं। चलिए 4 4 3 ले लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13 29। ये भी आसपास आया, पर हम और आगे देखते हैं, 4 4 4 लिख के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। अब देखिए यहाँ 1776 आ गया और यहाँ 1600 है, तो ये ज्यादा नंबर हो गया इससे, इस नंबर से ये ज्यादा हो गया, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते, इट्स रॉन्ग। तो हमें क्या लेना होगा? 4 की जगह 3 लेना होगा, ये वाला नंबर। 3 में क्या आ रहा था? 13 29। सो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर भी लिखेंगे 3, 13 29। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 271 विल बी द रिमाइंडर, मतलब ये आगे और सॉल्व हो सकता है, पर हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है अप टू 2 डेसिमल, तो हमने 2 डेसिमल निकाल लिया, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमने निकाल लिया। सो आंसर विल बी 2.23। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2.23, दिस विल बी द आंसर। अगर हम अपोजिट बोलना चाहें तो 2.23 का स्क्वायर कितना होता है? 5। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही आपको 1.5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए मैंने सेकेंड बताया, तो फर्स्ट और थर्ड आप ट्राई करके देखेंगे। हमें 7 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और 0.9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने कई बार स्क्वायर रूट समझाया, तो आप एक बार ट्राई करके देखेंगे। अंडरस्टैंड? सो दैट्स इट फॉर नाउ। आज हमने 1.5 कंप्लीट किया है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पे। ओके, कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, पेरेंट्स की बात माने और मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।